आइए प्रिय छात्रों, तो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपका जो बीए इन्वायरमेंट का सेकेंड ईयर का फोर्थ सेम का जो शेड्यूल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो पेपर होने जा रहा है। कल आपका पेपर होगा, तो उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने आपके जो भी आपके मित्र हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सकती है एग्ज़ाम से पहले। तो हम इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी इन्वायरमेंट का पेपर करके आएँ उसके अंदर आप क्या डायग्राम बना करके आएँ, क्योंकि जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के बारे में लिख तो हर कोई सकता है, लेकिन अगर कोई डायग्राम बना कर आता है तो उससे क्या है काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और बार बार से ये अपील है मेरी, आपको एक सलाह है कि आप जो डायग्राम बना करके आएँ और डायग्राम के साथ पेंसिल के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपको यकीन मानिएगा आपका जो 80 नंबर का पेपर है तो आपके करीबन 65 नंबर तो है आपके आ जाएंगे खुद के। तो अगर आप चित्र बना करके आते हैं तो पास होना तो एक आसान बात है, बल्कि नंबर आएंगे अगर आप डायग्राम के साथ अपने उत्तर को एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है या फिर अपना 8 नंबर का आता है। तो उसके अंदर क्या है 12 या 8 नंबर तभी मिलेंगे जब आपको क्या है चित्र के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चित्र के साथ एक्सप्लेन करें और उत्तर लिखें। तो चलिएगा हम पढ़ते हैं कि जो मृदा प्रदूषण है वो क्या है। मृदा प्रदूषण के जो कारण प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी का लगभग 30% भूतल के रूप में है और भूतल का 50% जंगलों, रेगिस्तानों, पहाड़ों से ढका हुआ है और बाकी 50% का उपयोग मानव रहने के लिए करता है। हम देखते हैं कि जो 50% एरिया है वो तो क्या जंगल है। आप देखते हैं कि महासागर भी है और बाकी का जो पार्ट है धरती का जितना स्थलीय भाग है उसका जो 50% भाग है उसके लिए रहने के लिए मनुष्य ने अपने आवास बनाए हुए हैं। और हम बात करते हैं कि भूमि प्रदूषण होता क्या है। देखिएगा आज आज हर कोई मतलब आप ज़्यादातर जो है विद्यार्थी गांव से जो हैं वो किसान के बेटे हैं और खेती से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता ही होगा कि मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जिनकी मिट्टी की जो उपजाऊपन क्षमता है वो क्या है धीरे धीरे वो कम हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि ज़्यादा आज आप देखते हैं कि यूरिया वगैरह खाद वगैरह डाली जाती है नरमे में या धानों में, क्योंकि जो मिट्टी की जो प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता है वो क्या ख़त्म हो चुकी है। अब क्या है जो मिट्टी है वो बिल्कुल क्या है आदी हो गई है इन रासायनिक पदार्थों की। जिस प्रकार एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराब का आदी हो जाता है, उसी प्रकार जो हमारी जो मिट्टी है वो भी क्या है इनकी आदी हो गई है। जितनी ज़्यादा यूरिया डालें उतनी ज़्यादा क्या है पैदावार लेते हैं, उतनी ज़्यादा कोई फसल है वो फुटाव करती है। जिस प्रकार बरसीन है या ज्वार है उसमें क्या है खाद वगैरह डाली जाती है तो तभी क्या है ज़्यादा उपजाऊ क्षमता होती है। लेकिन इनका प्रयोग अब इतना बहुत ज़्यादा हो गया कि अगर ये न डाले तो फसल होती ही नहीं। जिस प्रकार यूरिया है, डीएमपी है, इनका यूज़ किया जाता है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। तो ये क्या है मिट्टी की जो प्राकृतिक जो क्षमता है उपजाऊ क्षमता है उसको दूषित हो चुकी है। और जिसके कारण क्या है अब धीरे धीरे जो मृदा है वो क्या होती है बंजर भूमि होती जा रही है। तो ये न हो। और बहुत सारे जो औद्योगिक उद्योगों से जो भी कचरा वगैरह निकलता है, रासायनिक पदार्थ मिलते हैं वो क्या सीधे खुले खाली ज़मीन पर फेंक दिए जाते हैं और तो वो क्या है उसकी मिट्टी को गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक परिभाषा देखिए, भूमि या मृदा में कोई भी अवांछनीय भौतिक, रासायनिक और जैविक जो मनुष्य या दूसरे को दुष्प्रभावित करता है, मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता व उपयोगिता को नष्ट करता है, भूमि या मृदा प्रदूषण कहलाता है। यानी कि अगर मिट्टी की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणवत्ता में अंतर आ जाता है तो उसे हम रूप से अगर वो प्रदूषित हो जाती है तो हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। और आज आप देख ही रहे हैं कि जो लोग किसान हैं खेतों में फसल उगाते हैं लेकिन फसल पैदावार कम होती है। उसका प्रमुख कारण यही है कि जो भूमि क्या है वो प्रदूषित हो रही है, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं और अन्य प्रकार रासायनिक पदार्थ डाले जा रहे हैं। तो उससे क्या भूमि प्रदूषित हो रही है। आप पहले देखते थे कि मिट्टी के अंदर क्या होते केचुए होते थे। जो खेतों की जो मिट्टी थी, खेतों की ज़मीन थी वहाँ केचुए हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में जो है कृषि पद्धति कुछ इस प्रकार हो गई कि अब वो केचुए वगैरह है वो क्या ख़त्म हो गए हैं। तो इनका थोड़ा प्रयोग हमें क्या कम करना चाहिए और ज़्यादा क्या वो देसी खाद वगैरह ही डालनी चाहिए। तो आगे हम देख लेते हैं कि औद्योगिक स्तर किस प्रकार जो है
तो भूमि प्रदूषण के स्रोत, अन्य स्रोत खनन आप करते हैं कि जो देखते हैं कि जहाँ अनेक कोयले की खान है या लोहे की खान है, वहाँ क्या है मिट्टी को खोद दिया जाता है और गहरे गहरे खड्डे कर दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, खड्डों के दोबारा जो क्या है मिट्टी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम वो क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। मान लीजिएगा अगर आपका कोई ज़मीन है आपकी कहीं पर, अगर वहाँ मान लीजिए उस ज़मीन के नीचे अगर तेल निकल गया या कोयला या कोई भी पदार्थ है जी भूमि में पाया गया, कोई ऐतिहासिक स्थल निकल गया, तो आपकी सरकार की ज़मीन जब्त कर लेगी और वहाँ गहरे गहरे खड्डे कर देगी, खनन कार्य शुरुआत कर देगी। जैविक कारक जिस प्रकार के आप देखते हैं कि जो जैविक जीव जंतु है वो मिट्टी में सड़े पड़े रहते हैं, तो वो भी क्या मिट्टी प्रभावित करते हैं। और रासायनिक और ध्वनिक प्रदूषण, रासायनिक पदार्थ है, कृषि रसायन है, ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ है, रेडियो धर्मिक प्रदूषक है, शहरी अपशिष्ट आप देखते हैं कि शहरों के से जो कचरा निकाला जाता है वो आप देखेंगे कि शहर के बाहर क्या है एक खुली ज़मीन पर फेंक दिया जाता है, वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर फेंका जाता है। लेकिन वहाँ से जो कचरा है कागज़ वगैरह उड़ करके है वो जहाँ कृषि क्षेत्र होते हैं, किसी की फसल खड़ी है गेहूँ की, उसमें उड़ कर चले जाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं उसकी उपजाऊ क्षमता को कम करते हैं। आप देखिएगा आपने कभी देखा भी होगा एक पॉलीथीन अगर लंबे टाइम तक कहीं ज़मीन पर पड़ा रहता है तो वो पॉलीथीन क्या है, उस पॉलीथीन को जब आप कई दिनों के बाद उठा करके देखोगे तो उसके नीचे आपको कोई घास का एक पौधा भी उगा हुआ नहीं दिखाई देगा आसपास, बल्कि आपको घास दिखाई देगी, लेकिन उसके नीचे क्या है घास वगैरह आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो क्या है जो मिट्टी के यानी कि वो वायुमंडल से जो मिट्टी का ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है, जल ऑक्सीजन और प्रकाश सभी को रोक देता है। तो इस प्रकार ये पॉलीथीन वगैरह है जो अगर खेत में पड़े रहते हैं तो वो क्या है फसल कोई भी फसल उसको उगने नहीं देती। औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से अनेक प्रकार के जो पदार्थ निकलते हैं वो क्या है औद्योगिक प्रदूषण, अपशिष्ट जो है निकलते हैं रासायनिक पदार्थ, वो क्या है मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट करते हैं। आगे दिखा रखा है इसके अंदर औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा मिट्टी प्रदूषण करता है, मुख्य रूप से कागज है, औद्योगिक रसायन है, उद्योग धातु उद्योग, तेल शोधन कारखाने इत्यादि मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं कि शहरी अपशिष्ट जिस प्रकार दिखा रखा है, आपको पता ही है कि जो शहरों से जो नगर पालिका नगर निगम जिस प्रकार बनाए हुए वहाँ से जो कचरा घरेलू कचरा है, वाणिज्यिक और अपशिष्ट दोनों शामिल है इनमें। ये कूड़ा करकट है, रसोई का घर का कचरा और प्लास्टिक, कांच, बोतलें, पॉलीथीन, धातु के केन, कागज, रेसे, रबड़, ये सारे क्या खुली ज़मीन पर मतलब शहरों से ले जा कर के जो आपको देखते हैं कि जो बैन वाले होते हैं आजकल लगाए हुए सरकार ने, तो वो क्या है सीधे खुली ज़मीन में डाल देते हैं ले जा करके, तो वो क्या है मृदा को प्रदूषित करते हैं। रेडियो धर्मिक प्रदूषक, वाणिज्यिक ऊर्जा घरों में नाभिकीय विस्फोटों इत्यादि से निकलने वाले कचरे रेडियो धर्मिक प्रदूषक मृदा में शामिल हो जाते हैं। आपको बताइए आज वर्तमान में जो आणविक ऊर्जा स्रोत यानी कि जहाँ क्या है परमाणु से बिजली उत्पन्न की जाती है, यानी कि जो यूरेनियम थोरियम जो पदार्थ है उनका यूज करके क्या बिजली पैदा की जाती है। वर्तमान में जो हरियाणा के अंदर फतेहाबाद जिले के अंदर गोरखपुर गांव के अंदर भी इस प्रकार का जो एक संयंत्र लगाया जा रहा है, अभी वो निर्माण उसका कार्य अभी चल रहा है। तो वो एक पदार्थ वहाँ से अगर जब वो शुरुआत हो जाएगा तो वहाँ से भी इस प्रकार रेडियो पदार्थ, रासायनिक जैविक पदार्थ निकलेंगे। और बहुत सारे महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तो जिस काकरपाड़ा गुजरात अनेक स्थानों पर इस प्रकार के जो रेडियो धर्मिक प्रदूषक उत्पादन करने वाले जो क्या है उद्योग लगे हुए हैं, जिनसे क्या है बिजली तो पैदा की जाती है लेकिन उससे जो पदार्थ निकलते हैं वो हानिकारक होते हैं। कृषि रसायन, आपको पता है कृषि रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जा रहा है। आप देखते हैं कि आज ज़्यादातर जो लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे खाद वगैरह डालते हैं, लेकिन वो स्प्रे खाद का कुछ पार्ट क्या है मिट्टी को क्या है प्रदूषित करता है, और साथ ही साथ क्या है वो जो स्प्रे का की जो उर्वरक है वो भोजन भी उनका कस खींचता है, यानी भोजन भी वो शामिल हो जाते हैं और वो भोजन मनुष्य खाता है तो मनुष्य भी क्या है बीमार होता है। और रासायनिक धातु संबंधी प्रदूषक, तो रासायनिक धातु संबंधी प्रदूषक क्या है, आप देखते हैं कि जो कपड़ा है, साबुन है, रबड़ धातु है संबंधी उद्योग प्रमुख अपना कचरा मृदा में डाल देते हैं और मृदा की गुणवत्ता को कम करते हैं और मृदा में रह रहे जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जैविक कारक है,
तो जैविक कारक जिस प्रकार आप देखते हैं कि पशुओं मनुष्य पशुओं उत्सर्जित पदार्थ मृत पदार्थ को मृदा में लगातार बड़ी मात्रा में समावेश हो रहा है और इन पदार्थों कई हानिकारक जैविक बैक्टीरिया वायरस क्या है वो परजीवी पनपते हैं और जो जैव प्रदूषण का कारण बनते हैं। आप देखते हैं कि जो जानवर मर जाते हैं मनुष्य है उनको क्या मिट्टी में दबा दिया जाता है और जब मनुष्य को अपघटित होता है मिट्टी के अंदर तो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणु उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, वो क्या मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। खनन का हमने देख लिया था, तो खनन कार्य से भी क्या है मृदा प्रदूषण होता है कि खनन गहरे गहरे खड्डे खोद दिए जाते हैं और जिसके कारण क्या वहाँ जो अगर मान लीजिए कहीं कोयला या तेल पाया गया, मान लीजिए कहीं कोयले की खान मिल गई और वो कहाँ जंगल में है, तो जंगल पहले तो जंगलों को भी काटा जाएगा वहाँ से और जो उपजाऊ मिट्टी है उसको खोद दिया जाएगा, वहाँ गहरे गहरे खड्डे कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो भूमि का जो प्रदूषण होता है। अन्य स्रोत बहुत सारे अन्य स्रोत भी है, इसके अलावा कुछ अन्य गतिविधियाँ भू प्रदूषण का कारण बनती है जैसे कि अत्यधिक कृषि अपशिष्ट। और किस प्रकार हम रोक सकते हैं, तो जो प्रभाव को हम देख लेते हैं एक बार। प्रभाव क्या क्या है मृदा प्रदूषण के प्रभाव को हम देख लेते हैं। औद्योगिक प्रदूषकों का प्रभाव, औद्योगिक कचरा जैसे कि पीबी शीशा एनआई निकेल इत्यादि जहरीले होते हैं और खाद्य श्रृंखला में शामिल होकर मनुष्य के स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करते हैं। यानी कि जो ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। धातु कचरा भूमि में उपलब्ध जैविक घटकों जैसे माइक्रोराहाइज का विनाश करता है। जीवाश्म ईंधन का में प्रयोग होने के दौरान उत्पन्न राख में कुछ जहरीले खनिज होते हैं। यह न केवल मृदा को कृषि के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं, अपूत जहरीले पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में भी शामिल करते हैं। और शहरों का जो कचरा आपको पता ही है, जो शहरों का कचरा है वो क्या करता है वो खुले में डाल दिया जाता है, तो वो क्या है मृदा प्रदूषण करने के साथ साथ ही क्या है मतलब ऑक्सीजन वायु प्रदूषण भी करता है। आप देखते हैं कि जहाँ भी कोई बड़ा शहर है और वहाँ एक बड़ा शहर के बाहर की साइड आप देखेंगे कचरा प्लांट होगा और वहाँ कचरे प्लांट के आसपास की जो भूमि जो कृषि क्षेत्र होंगे वहाँ उपजाऊ मिट्टी जो उपजाऊ क्षमता वहाँ कम हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ से जो कचरा है उड़ करके या किसी भी कारण से इधर उधर के खेतों में फैल जाता है, तो वहाँ की मिट्टी को प्रभावित करता है। साथ ही वहाँ से आप गुजरते हैं तो आपको क्या है वायु प्रदूषण का भी सामना करना देखने को मिलता है कि वहाँ से सडन बहुत ज़्यादा बदबू आती है अगर वहाँ से गुजरते हैं। तो इस प्रकार जो है वायु प्रदूषण के साथ वो मृदा प्रदूषण भी करता है। रेडियोधर्मिक पदार्थ हमने देख लिया था, रेडियोधर्मिक प्रदूषक। उसके बाद में कृषि रसायन के प्रभाव, ज़्यादा फर्टिलाइजर, खनन के प्रभाव, अलग अलग प्रभाव किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार नियंत्रण करेंगे हम उनको, तो ये देख लेते हैं हम कि पाइरोलाइसिस ये क्या है। इस प्रक्रिया के दौरान कचरे को बहुत ऊंचे तापमान पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं और इस दौरान कई उपयोगी पदार्थ जैसे कि अल्कोहल भूगर्तों में उपयुक्त होने वाले अपशिष्ट पैदा होते हैं। यानी कि जो पाइरोलाइसिस की प्रक्रिया है दोनों में पूछा जा सकता है। इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर इनको जला दिया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ, तो इस प्रकार के वो धुआं भी नहीं निकलता, ज़्यादा टेम्परेचर पर जलाने पर वो नष्ट हो जाता है इस प्रकार कचरा। और भस्मीकरण क्या है, भस्मीकरण द्वारा कचरे की मात्रा को कम किया जा सकता है और इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। आप देखते हैं कि ज़्यादातर आजकल क्या है जो कचरे वगैरह से को जला करके उससे ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। वर्तमान में हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं तो भुन्ना शहर के आसपास जो भुन्ना शहर के पास एक बिजली प्लांट बनाया जा रहा है, जहाँ के पराली का जो कचरा होता है उसको जला करके क्या बिजली उत्पन्न की जाएगी। ये प्लांट बनने लग रहा है और बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी प्रकार अन्य शहरों में भी इसी प्रकार के जो प्लांट लगाए जा रहे हैं जो कचरे को जला करके बिजली पैदा की जा रही है। तो इस प्रकार उसका सही यूज है। पुनर्चक्रण आप देखते हैं कि जो कचरे का पुनर्चक्रण नियंत्रण उपयोग प्रमुख उदाहरण है। आपके पास जिस प्रकार देखिएगा प्लास्टिक के पॉलीथीन धातुएं आपके सब कोई भी सामान लाते हैं दुकानों से, प्लास्टिक के डब्बे आते हैं, उनको आप कचरे में फेंकने की बजाय आप क्या करें उनका पुनः उपयोग करते हैं। जिस प्रकार आपने च्यवनप्राश का कोई डब्बा लाया तो उसमें आप चीनी वगैरह डाल लें या कोई और पदार्थ का लिया तो उसके अंदर और कोई पदार्थ डाल लें और उनको साफ करके उनमें आप और भी चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपोस्टिंग क्या है, तो ये इसको हम देख लेते हैं। तो जैविक विघटनकारी कचरे को प्रक्रिया को खाद द्वारा तब्दील किया जाता है, यानी कंपोस्टिंग खाद बनाना। यानी कि जो आप घर से जैविक कचरा है जिसका सब्जियों के छिलके वगैरह है उनको क्या है एक जगह इकट्ठा करके और मिट्टी में दबा करके कुछ समय के लिए और वो क्या है इस प्रकार उनकी खाद तैयार कर ली जाती है। पॉलीथीन व न्यूनतम उपयोग, यानी कि आप क्या है पॉलीथीन का उपयोग कई शहरों में तो क्या है पॉलीथीन पर बैन लगा दिया गया था
बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं इसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ थोड़ा कम करके क्या पॉलीथीन को उपयोग को कम करके भी हम क्या मृदा प्रदूषण को बचा सकते हैं। कचरेदान का उपयोग करके अगर आप कचरे को खुले में ना फेंके, उसको क्या है कचरेदान में डालें ताकि वो एक जगह पर गया प्रबंध उसका किया जा सके। कीटनाशकों रोगों का नियंत्रित करके, यानी कि मिट्टी के अंदर जो जो ज़्यादा खेतों में जो रासायनिक खाद है उनका थोड़ा कम प्रयोग करें, जैविक खाद ज़्यादा प्रयोग करें। तो इस प्रकार हम सकते हैं स्रोत जन जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाएं कि लोग इसके प्रति अवेयरनेस हो कि वो मृदा प्रदूषण को के प्रति जागरूक करें लोगों को कानून द्वारा। और कुछ कानून भी बना सकते हैं जिसके द्वारा क्या है मृदा प्रदूषण को कम किया जा सके, और इसके लिए कानून बनाए जाए जो मृदा प्रदूषण करता है उन उद्योगों पर क्या बैन लगाया जाए। तो इस प्रकार ये आपका वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।